हेलो एवरीवन, क्या हाल है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत प्यारा रिस्पांस आया और कई सारे इनरोलमेंट्स आए और साथ में कई सारी क्वेरीज भी आई। तो जो कॉमन क्वेरीज आप सभी की थी वो मैं यहाँ पर एड्रेस कर रहा हूँ। कई सारी क्वेरीज तो हमने ऑलरेडी टीम ने रिस्पांस कर दिया है, बट जो कॉमन क्वेरीज मुझे लगी है मैंने यहाँ पे लिख ली है। डीटी का गुरुकुल से रिलेटेड आपकी जो जो भी क्वेरीज है, पहला 15 अगस्त से स्टार्ट होगा। तब तक क्या करना है सर? तब तक मैं आपको एक चैप्टर का सिक्वेंस दे दूंगा। उस चैप्टर के सिक्वेंस में आपको अपनी पढ़ाई को रखना है, राइट। मतलब ऐसा मत समझना कि एग्जाम ओरिएंटेड बैच में अपन वहां पर जो मैंने बोला था कि 30 से 45 मिनट हम कंटिन्यू डिस्कस करेंगे, तो हम डिस्कस करेंगे हमारा जो डीटी हमने पढ़ा हुआ है उसको पॉलिश करने। ठीक है, वहां मैं आपको ऐसा कोई रेगुलर बैच की जैसे नहीं पढ़ाऊंगा, वहां हम पॉलिश करेंगे चीजों को ताकि वो सिंक हो जाए। रेगुलर बैच की तरीके से आपको एक एग्जाम ओरिएंटेड बैच का वहां पर एक्सेस मिल जाएगा और जो भी चैप्टर आपको लगता है वो आप देख सकते हो। तो ये बहुत बड़ी क्वेरीज थी कि सर किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। क्या सर हम रेगुलर बैच की तरह चलेगा? क्या नहीं, रेगुलर बैच की तरह से नहीं चलेगा। यहां पर जैसे ही आप डीटी का गुरुकुल में आओगे आपको एग्जाम ओरिएंटेड का बैच का गूगल ड्राइव मिल जाएगा। वहां से आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच में जो जो भी चैप्टर सारे हमने कवर किए वो आप देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा कोई चैप्टर पे कंफर्ट नहीं है, यस आप वहां से देख सकते हो। एक्सेस की कोई टेंशन नहीं है, टिल एग्जाम आपके पास ये एक्सेस रहेगा। ठीक है, सो वेदर वी विल गेट एक्सेस, यस आपको एग्जाम ओरिएंटेड बैच का एक्सेस यहां पर मिलेगा। ठीक है, दूसरा सर ये जो नोट सीरीज है इसमें क्या होता है? ठीक है, नोट सीरीज को लेके बहुत बड़ी क्वेरीज आ रही है, बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही है। सर हमें तो पता ही नहीं है नोट सीरीज क्या है। एक्चुअली मैंने बताया भी नहीं, पहली बार ही बताया मैंने। नोट सीरीज मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम ओरिएंटेड जो स्टूडेंट्स हैं और पावर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने रखी है स्पेसिफिकली। और ये हर सैटरडे को मैं लेता हूँ, मैं उनको एक टारगेट देता हूँ, वीक का टारगेट। वो वीक का टारगेट जैसे ही वो कंप्लीट करते हैं उस चैप्टर में नोट्स प्रिपेयर करवा देता हूँ। तो अभी ऑलमोस्ट हमने 70% टॉपिक्स के नोट्स हमने प्रिपेयर कर लिए हैं। टीडीएस और टीसीएस का थोड़ा सा पोर्शन पेंडिंग है, वो कल होगा। और उसके बाद में एक मेरा तो जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा, 80% पार्ट कंप्लीटेड, उसके बाद जो छोटे मोटे चैप्टर्स हैं वो हम फोकस करेंगे और सारे चैप्टर के नोट्स हम प्रिपेयर करेंगे। नोट सीरीज में होता क्या है, 100 से 125 पेजेस के अंदर पूरा डीटी आपका सिंक हो जाएगा। मतलब जो लोड आता है ना कि डीटी रिकॉल नहीं हो पा रही है, हर एक पॉइंट को मैंने वहां पर कवर किया है, हर एक पॉइंट को। आप अगर नोट सीरीज को पढ़ लोगे और एग्जाम के कोई भी क्वेश्चन आप उठा लो, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी है, क्योंकि सारे पॉइंट्स मैंने वहां पर कवर कर लिए। तो एक ग्लिम्स मैंने कल भी बताई थी आपको, आज एक बार और बता देता हूं। देखो, दीज आर द चैप्टर। बेसिक मैंने यहाँ पर करवा दिया है, आपको समझा देता हूँ एक बार। ये बेसिक है, पूरा बेसिक है। मान के चलो ये कितना है, 8 से 9 पेजेस के अंदर। ये देखो 8 पेजेस के अंदर आपका बेसिक कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से आप देखो ये इक्वलाइजेशन लेवी यहाँ पर मैंने इसमें कंप्लीट कर लिया है। बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और यस डीटीए मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, ये भी 8 से 9 पेजेस के अंदर कंप्लीट हो गया है। फिर आपका नॉन रेजिडेंट अगर आप देखोगे तो टोटल 18 पेजेस, 17 से 18 पेजेस के अंदर ये कंप्लीट हो गया है आपको। ठीक है, इसी तरीके से आप पीजीबीपी फॉर्म, एओपी, बीओआई, एएमटी ये देखोगे तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसमें क्या अराउंड 30 से 35 पेजेस लगे हैं टोटल, ये सभी चैप्टर्स वगैरह मिला के। टीडीएस टीसीएस है जो चल रहा है, लेकिन फिर भी हमने 8 पेजेस के अंदर मेजर पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आप देखो दीज आर द लुक एंड फील, देख लो। ठीक है, तो ये सारा आपको यहाँ पर मिलेगा और ये पूरा पूरा हर एक चीज को आसान कर देगा, राइट। और ट्रांसफर प्राइसिंग भी ऐसे ही अराउंड मान के चलो आप। ट्रांसफर प्राइसिंग ये रहा, ट्रांसफर प्राइसिंग आपका कितना पेजेस हुआ होगा? ट्रांसफर प्राइसिंग में सारे हर चीज को कवर किया, 14 पेजेस में आपका पूरा ट्रांसफर प्राइसिंग यहाँ पर कंप्लीट है। हमने कुछ भी स्किप नहीं किया, मेरा टारगेट यही था कि कोई भी स्किप नहीं हमें करना है। ठीक है, सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पर नोट सीरीज में हम काम कर रहे हैं। मैं रेगुलर उनसे कनेक्ट कर रहा हूँ। ये जो नोट सीरीज है अभी मैंने किसी को भी एक्सेस नहीं दिया है, बट अब मैं अपने एग्जाम ओरिएंटेड बैच वालों को इसका एक्सेस दूंगा, पावर बैच वालों को इसका एक्सेस दूंगा और गुरुकुल वाले हर स्टूडेंट को इसका एक्सेस दूंगा। ठीक है सर, ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे? ये नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे सॉफ्ट कॉपी में, सभी को मैं आपको सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड कराऊंगा। हार्ड कॉपी जब एक बार मेरे सारे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे तब आप हार्ड कॉपी में ऑर्डर कर सकते हो। अभी मैं कोई प्राइस डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ। मेरा पहले कंप्लीट होगा, उसके बाद में इसका हार्ड कॉपी वर्जन लेके आऊंगा। सॉफ्ट कॉपी वर्जन भी अभी नहीं दूंगा, जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आपको सॉफ्ट कॉपी वर्जन दिया जाएगा। ठीक है, बट जो इनरोल कर लेंगे उनको मैं एक्सेस देना शुरू कर दूंगा, इमीडिएट। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट की क्वेरीज थी कि सर क्या हम सेपरेटली चैप्टर वाइज टेस्ट ले? क्या नो, इट इज नॉट पॉसिबल। देखो मैं आपकी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, तो आप बोलो सर सिर्फ और सिर्फ
टेस्ट सीरीज ले लो, आप ऐसे ही ले लो, उसमें कोई इशू नहीं है, आप ऐसे ही ले लेना, उसके तो कोई चार्जेस भी नहीं है। बट आई एम नॉट टेकिंग दैट कमिटमेंट। जो मैं इवैल्यूएशन का एनालिसिस जो आपके साथ करने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए करूंगा जो डीटी के गुरुकुल का पार्ट है, उन्हीं का इवैल्यूएशन होगा। जब उनकी टेस्ट कॉपी आएगी मेरे पास, मैं उन्हें चेक करूंगा, इवैल्यूएशन करूंगा और इवैल्यूएशन के साथ में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है। एक्सेस फॉर डेली कनेक्ट, सर डेली कनेक्ट का एक्सेस हमें कहां पर मिलेगा और इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या रहेगी? एक्सेस कल भी बताया था मैंने, फास्ट ऐप पे ही रहने वाला है, सारे के सारे सेशन मेरे फास्ट ऐप पे होंगे। मैं आपको एक फिक्स टाइम 15 तारीख से अपन एक फिक्स टाइम डिसाइड कर लेंगे, उस टाइम पे मैं आपके साथ फास्ट ऐप पे कनेक्ट करूंगा, अराउंड 45 मिनट्स मिनिमम मान के चलो। वहां हम कनेक्ट करेंगे, चीज़ों को किस तरीके से आसान करना है उस पर डिस्कस करेंगे, आपको सब समराइज करवाऊंगा। और उस समय तक मेरी पूरी नोट सीरीज भी कंप्लीट हो चुकी होगी, तो आप समझो कि 100 से 125 पेजेस के अंदर आपका पूरा डीटी समझ चुका होगा और आसान लैंग्वेज में। आपने देखा होगा भी मैंने नोट्स दिखाए थे कितने खुले खुले और आसान बनाए हुए, राइट। इवैल्यूएशन प्रोसेस में क्या होगा कि जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा मैं आपका टेस्ट लूंगा, मेरे टेस्ट पेपर आपको मिल जाएंगे, टेस्ट पेपर में आपको टेस्ट देना है, वहां पर आपको अपने टाइम स्लॉट भी मिल जाएगा कि इतना एक्सपेक्टेड टाइम है, आपने कितना टाइम लगाया वो भी आपको मिल जाएगा। वो एक एनालिसिस करेंगे क्या फॉर्मेट में आप जा रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं उसे चेक करूंगा और हर वीकली बेसिस पे हम उसे इवैल्यूएट करेंगे। जैसे ही आपकी सारी की जो टेस्ट पेपर्स हैं वो चेक हो जाएंगे, उसको चेक होने के बाद मैं आपके साथ ऐप पे आऊंगा और ऐप पे मैं आपको बताऊंगा देखो दीज आर द रिस्पॉन्स जो आपने दिए हैं और आपको किस तरीके से देने हैं। सो डेली तो नहीं बोल सकता, वंस इन अ वीक मेरे हिसाब से हम इवैल्यूएशन यहाँ पर करेंगे। और अगर मान लो मेरे को लगा कि मैंने 2 चैप्टर साथ में कवर किया तो यस, जो टेस्ट आपके कंप्लीट होते जाएंगे उसी वीक में इवैल्यूएशन कंप्लीट करते जाएंगे। चैप्टर सीक्वेंस फॉर स्टडी, सर आप 15 तारीख से लोगे तब तक हमें सीक्वेंस क्या फॉलो करना है? मैं हमेशा एक ही सीक्वेंस बताता हूँ, हाई प्रायोरिटी सीक्वेंस जो मेरा है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, चैप्टर सीक्वेंस। तो चाहे आप गुरुकुल का पार्ट हो या नहीं हो, ये सीक्वेंस फॉलो करो, इट विल बी हेल्पफुल, ठीक है ना। चैप्टर सीक्वेंस मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे पहले बेसिक को मजबूत करो, क्योंकि बेसिक इज द फंडामेंटल। बेसिक के बाद आप पीजीबीपी और मैट को मजबूत करो, ठीक है। पीजीबीपी मैट को मजबूत करो और एक्चुअली पीजीबीपी के साथ कुछ कनेक्टेड चैप्टर्स हैं, वो कनेक्टेड चैप्टर आप कंप्लीट कर लो। जैसे आपका एएमटी हो गया, 10AA हो गया, ठीक है, और एएमटी 10AA फॉर्म एओपी बीओआई, ये कनेक्टेड चैप्टर है, ये आप कंप्लीट कर सकते हो और ज़्यादा टाइम भी इनमें नहीं लगेगा। मुश्किल से अगर आप इनको करोगे तो 2 या 3 से 4 घंटे का टाइम आप दे दो, 4 आवर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। सो अलॉन्ग विथ आप ये कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसके बाद मेरा जो सीक्वेंस रहता है मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ इंटरनेशनल टैक्सेशन पार्ट पे। एनआर कंप्लीट करो, टीपी कंप्लीट करो, इक्वलाइजेशन लेवी कंप्लीट करो, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट कंप्लीट करो और बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग, ठीक है। इसके बाद जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स होते हैं, मॉडल टैक्स कन्वेंशन, बैप्स, ये मैं थोड़ा सा आपको लास्ट प्रायोरिटी पे बोलता हूँ, ठीक है। दीज आर द हाई प्रायोरिटी। इसके बाद मैं आपको लेके आता हूँ डायरेक्ट टीडीएस, टीसीएस, चैरिटेबल ट्रस्ट, ये आपके लिए हाई प्रायोरिटी आइटम है। उसके बाद आप आ जाओ असेसमेंट पे, तब आपको असेसमेंट करना है। उसके बाद आप कैपिटल गेन करो और एक असेसमेंट के साथ एक और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आता है, दैट इज गार, ठीक है। दीज आर द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में आपको अपनी पढ़ाई को करना है। वैसे मैं अपना एक सीक्वेंस का चार्ट बना के दूंगा, ठीक है, ताकि आपको सभी को इजी रहेगा कि मुझे किस सीक्वेंस में जाना है और ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना चाहिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। यहाँ पर आप देखो इस सीक्वेंस से होगा क्या, आप मान के चलो 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है। जो 70 मार्क्स का जो पेपर होता है, मैं अदर देन ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, 70 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें 14 मार्क्स आपको यहाँ से आते हैं। एनआर आपका 6 मार्क्स का हो गया, टीपी आपका 6 मार्क्स का हो गया, इक्वलाइजेशन लेवी आपका 6 मार्क्स का हो गया, डीटीए बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग इसमें 6 मार्क्स का हो गया, तो 24 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ से आ गया। टीडीएस और टीसीएस 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ट्रस्ट 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, असेसमेंट अपने आप में 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, गार 8 मार्क्स का है, तो 16 मार्क्स का ये हो गया। कैपिटल गेन प्रोबेबिलिटी इनकी जो होती है ना, बिजनेस ट्रस्ट, कैपिटल गेन, इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट फंड एटसेट्रा, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, तो इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी मिला के होती है 6 से 8 मार्क्स, ठीक है। ये मैं आपको लास्ट प्रायोरिटी पे लेके जा रहा हूँ, जो हाई प्रायोरिटी पे लेके जा रहा हूँ अदर देन द कैपिटल गेन और ये वाला पार्ट, तो आप देखो कितने मार्क्स का हो गया है, 38, 46 और 54, ये देखो 54 और 6, 60, ये 70 मार्क्स का आपका कवरेज हो चुका है, 70 मार्क्स का कवरेज हो चुका है। अगर आपने ये शिद्दत से कर लिया तो जो आपका 84 मार्क्स का पेपर आता है उसमें से आपका 70 मार्क्स का जुगाड़ हो चुका है, ठीक है ना। 84 में से आपको पता है टोटल एक पीजीपी कंपल्सरी है, इसके अलावा आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करने होते हैं, करेक्ट। कितने हो गए, 5 ही करने होते हैं ना आपको। एक आता है 14 मार्क्स का, 14 × 5, यस।
तो एक आपका कंपल्सरी हो गया, तो 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, ठीक है। तो ये देखो, और आपका एक आता है 30 मार्क्स का, एक ऑब्जेक्टिव होता है 30 मार्क्स। तो जब हम जो नोट्स बना रहे हैं ना, वो बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने नोट्स में हमने हर एक पॉइंट को लिया है, हर एक पॉइंट को लिया है, हवा हवा में नोट्स नहीं बनाया, सिंक कर दिया हर रिलेवेंट पॉइंट को कंसिडर करते हुए, तो जो नोट सीरीज है वो आपको एमसीक्यू में बहुत बड़ी हेल्प है, राइट। तो 30 मार्क्स का ये हो गया। तो आप खुद देखो यार, 70 मार्क्स ये, राइट, और 30 मार्क्स ये जो चैप्टर पढ़ रहे हो, मान के चलो 15 से 20 मार्क्स का तो इन्हीं में से आना है, इन्हीं में से ही एमसीक्यू बनना है। तो मान के चलो आपका 80 से 90 मार्क्स का जुगाड़ हो गया। अब जो बचता है रिमेनिंग जो थ्योरी के चैप्टर्स, राइट, वो थ्योरी के चैप्टर मैं एंड में कराऊंगा ही कराऊंगा, ऐसा तो है नहीं कराऊंगा। तो एंड में सारे के सारे आपके थ्योरी के चैप्टर्स हो जाएंगे और ये सारी चीजें कवर हो जाएगी। सो आपको 100% कवरेज मिलेगा। यहां पर मैं एक ही चीज पर फोकस करता हूं, 100% क्लियरिटी, 0% टॉलरेंस, राइट। सो अभी तक अगर आपके कोई भी डाउट रहे हो तो आई होप सभी क्लियर हो गए होंगे। चलो मिलते हैं फटाफट से। गुरुकुल का बहुत 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 प्यारा रिस्पांस आया, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, अगेन सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू। चलो अब मिलकर इस सफर को पूरा करते हैं और मेरे सपने का जो पायलट रन है गुरुकुल, उसे पूरा करते हैं। आपको पता ही है कि व्हाट इज माय ड्रीम, कि जब मेरे से कोई बच्चा पढ़े और वो बोले सर मैं पास हो गया, दैट इज माय ड्रीम। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।